नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मेरे घर से। ये मेरे घर के अंगूर के पेड़ है। पेड़ नहीं, इसको बेल कहा जाता है हिंदी में। और इस पे आप देखिए अंगूर आने लगे हैं छोटे छोटे। तो ये अंगूर जब ग्रो करेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसके बारे में। वैसे तो आज तक मैं फ़ोटोज़ डालती थी, बट जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्टिंग करा तब से अंगूर हुआ नहीं था एक बार भी। तो इस बार मैं आपको ज़रूर अंगूर के बेल के बारे में और अंगूर ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आज का व्लॉग में मैं आपको एक कम्प्लीटली न्यू चीज़ दिखाने वाली हूँ। स्पेशली ये व्लॉग मेरे कोलकाता के दोस्तों के लिए है, क्योंकि हम जो लोग गांव में रहते हैं, वो जो खेती बाड़ी करते हैं, धान गेहूँ ये सब चीज़ हम ज़मीन में बोते हैं, तो उसका क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो के साथ रहिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा खेत जो आप देख रहे हो। इस पे साल पे दो बार दो टाइप की फसल बोया जाता है, एक है धान और एक है गेहूँ। जैसे गेहूँ के जो बीज है वो बोया जाता है ठंड में, 6 मंथ टाइम लेता है। और अब इसका जो टाइम है ये प्रॉपर हो चुके हैं और गेहूँ कटिंग भी हो गई। तो गेहूँ कटिंग होने के बाद इसका जो एक्टिविटी है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि शादी होने से पहले मुझे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। हम भी दुकान से नॉर्मली आटा खरीद के लाते थे, खाते थे रोटी बना के, बस। इससे अलावा कुछ जानकारी नहीं थी कैसे होता था, इसका क्या क्या प्रोसीड्योर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे खेत में ये सब जो लोग यहाँ पे लेके जा रही है हमारे ही घर वाले हैं। तो देखिए कितना काम होता है। जो हम खाते हैं ना, आटा चावल जो भी खाते हैं, उसके पीछे कितने मेहनत है, कितने लोगों की मेहनत है, ये चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगी। एक्चुअली वीडियो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाए हैं, तो थोड़ा इस पर शेकिंग आपको दिखाई दे रहा, बट अब देखिए आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए गेहूँ कटाई ऑलमोस्ट हो चुका है, और गेहूँ काटने के बाद 2 से 3 दिन आपको इसके पीछे टाइम देना पड़ता है इसको सुखाने के लिए। फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पाइल अप करके या बंडल करके इसको एक्चुअली एक जगह पे इसको गैदर किया जा रहा है, क्योंकि अब आज इसका मड़ाई है। थ्रेशर से इसको मड़ाई किया जाएगा। मड़ाई मीन्स जो गेहूँ है उसको स्टॉक से अलग करना। बंगाली में अगर मैं कहूँ तो गम बेर करा, मतलब गेहूँ को निकलना जो स्टॉक है उसमें से। तो कैसे निकालेंगे हम, ये प्रोसीड्योर आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये गुन्नू के पापा है और यहाँ पे गुन्नू की अम्मा, बूबू, चाचा, चाची सब लोग यहाँ पे हैं। मैं भी गई थी, बट बिलीव मी मुझे ये सब काम उतना अच्छे से आता नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत मतलब जो सबसे इजी टास्क है वही मैं जाके करती हूँ। तो देखिए, एक किसान के लिए ये कितना बड़ा उनका जान तो इसी पे ही रहता है, ज़मीन पे। मुझे भी इस चीज़ के बारे में आइडियाज़ नहीं थी, बट जब मैं ये सब चीज़ देखी अपने आँखों के सामने, तो रियली इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। जो हम खाते हैं ना उसके पीछे रियली देयर आर सो मेनी हार्ड वर्किंग्स ऑफ सो मेनी पीपल। तो यहाँ पे देखिए कैसे गेहूँ को लेके जा रहे हैं, और इसके बाद देखिए घर के सब सदस्य ने इसके पीछे लगे हैं। जो हमारे भतीजे भतीजी है वो सब भी इस पे देखिए यहाँ पे लग के कितने मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद ट्रैक्टर आने वाले हैं, एंड इट हैज़ कम। तो इससे पहले तक जो वीडियोस आपने देखा उस समय तक मैं प्रेजेंट नहीं थी। अब इस समय मैं खेत में आई हूँ और छोटे छोटे 2-4 क्लिप्स मैंने बनाया, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, जो जो गेहूँ का स्टॉकिंग सब दिख रहे थे, इधर उधर स्कैटर हो रखा था, तो उसको इकट्ठा किया गया है। अब इसके ऊपर देखिए जो ट्रैक्टर है इस पे बोरा बिछाया जाता है, क्योंकि गेहूँ निकालने के बाद जो आप देख रहे हैं ये धूल टाइप का, इसको कहा जाता है भूसा। दैट मीन्स इसका छिक्कल। तो ये गाय भैंसों का खाना होता है। धान से निकालते हैं पराल, पराल मीन्स जिसको बंगाली में कहते हैं खौड़। और ये जो है भूसा, इसको बंगाली में कहते हैं तूष। तो इस चीज़ के बारे में मुझे पता है। तो ये तूष जो है या ये जो भूसा है ये निकाल के कहाँ जाता है, ये बर्बाद ना हो जाए, वेस्टेज ना हो जाए, क्योंकि जिनके घर गाय भैंस है उनका बहुत अच्छा खाना होता है ये। तो इसीलिए जैसे हमारे घर भी गाय भैंस है, आपने देखा,
तो गाय भैंसों के लिए ये खाना बहुत अच्छा होता है। येस, दिस इज़ कॉल्ड भूसा। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े, बड़े बड़े कपड़े एक्चुअली जोड़ के यहाँ पे बिछाया गया है ताकि वो भूसा बाद में गैदर करके उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो ये जो मड़ाई, इसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो कट्टा है ये पकड़ने का काम मेरा है और इसको पकड़ के बस साइड में देना है। दैट मीन्स सबसे आसान जो काम है वो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझसे ये काम आता नहीं है, तो सबसे सरल काम ही मुझे दिया जाता है। साल में एक ही दिन का है। ये देखिए घर के बच्चे गुन्नू गुन्नू के भाई यहाँ पे साइड साइड में घूम रहे हैं और तन्नू इस समय वीडियो बना रही थी। हम सब उधर थोड़ा सा बिजी थे। गुन्नू के पापा जो स्टॉक्स वो डाल रहे थे, कोई कोई उठा के दे रहे थे, कोई वहाँ पे कट्टा पकड़ के लेके जा रहे थे। दैट मीन्स ढोलना, दैट मीन्स पहुँचाना, पर्टिकुलर जगह पे पहुँचाना, कट्टा खाली करना, तो ये सब कर रहे थे। और यहाँ पे ये मेरे ससुर जी है जो कट्टा पकड़ के दे रहे थे और वो मैं बैठी हूँ, वो मैं गेहूँ भर रही हूँ। तो ये प्रोसीड्योर कम से कम 1 आवर के ऊपर 1 घंटा 5-10 मिनट चला और उसके बाद अब अल्टीमेटली ये काम हमारा ख़त्म हुआ। अब आप देख रहे हो, अब बिल्कुल स्टॉक्स बाकी नहीं है। बट ये काम 1 घंटा का नहीं है, ये 6 मंथ्स का काम है। स्पेशली जिस दिन ये जब से हम काटते हैं तो यहाँ से लेके टोटल 6 to 7 डेज़ का काम होता है। फिर इसके बाद भूसा को संभालना होता है, बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, नाउ इट्स ऑलमोस्ट द एंड। अब ये हो चुका है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको फुल प्रॉपरली कपड़े पहन के जाना होता है। अब देखिए सब वहाँ पे फुल पहने हुए हैं, नहीं तो आपका हाथ पैर पे खुजली होने का या कट जाने का बहुत सारे चांसेस होती है। तो धूल घुस सकता है, भूसा का जो धूल होते हैं उस पर किसी किसी का एलर्जी भी होता है, तो इसलिए आपको प्रॉपरली एकदम जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको देखिए सबका यहाँ पे नाक, मुंह और सर जो है वो एकदम बांधा है, क्योंकि नहीं तो धूल घुस सकते हैं और आपको तकलीफ़ हो सकता है। तो ये मैं दूर से बना रही हूँ वीडियो। ये तन्नू के घर है, मेरे देवर जी के, तो यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। अब ये काम पूरा हो चुका है, तो थोड़ी देर बैठ के अब घर वापस जाना है। जो लोग काम किए हैं उनके लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर का काम कंप्लीट है। अब ये ट्रैक्टर जा रहा है किसी दूसरे खेत पर, क्योंकि इस समय ऑलमोस्ट लगभग सब जगह पे ही ये काम होते रहते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जितने हाउसेस हैं वो सब रिलेटेड है ज़मीन, क्योंकि यहाँ के लोगों के मेनली जो लाइवलीहुड है उस पर एग्रीकल्चर मेन है। तो एग्रीकल्चर के लिए सब लोग अपने खेती बाड़ी करते रहते हैं, वेजिटेबल्स से लेके शुरू करके धान, गेहूँ सब कुछ यहाँ पर होता है। और स्पेशली इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घर पे गाय भैंस है, तो उनके लिए जो घास, उनके लिए जो भूसा, उनके लिए जो पराल, ये खेती बाड़ी से ही मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे लोग इसके ऊपर डिपेंड करके मैक्सिमम काम करते हैं। चाहे वो कोई अदर जॉब करे, फिर भी उनके पास ये ज़मीन होता है और वो लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। ये चीज़ तो मैंने देखा, जो हमारे बंगालीज़ होते हैं इनसे ज़्यादा जो अदर स्टेट के लोग होते हैं ना, ये फर्दर हार्ड वर्किंग देन बंगालीज़। हम बंगालीज़ जो है ना, ये इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं हम। बट बिलीव मी, मैं जब देखती हूँ हमारे घर वालों को तो वो सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं। मेरे हस्बैंड को ही मैं देखती हूँ, बट मेरे से ये नहीं हो पाता है। तो कर दिया, जो काम वहाँ पर था हो चुका है। अब मैं आ रही हूँ घर धीरे धीरे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा खेत है। ये जो आप देख रहे हो, इसका गेहूँ अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो कटा नहीं है। तो ये जब कटेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इतना ही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड स्टे विद अस।